तो चला गया, अब 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। नॉवेल आप ये पढ़ें, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नॉवेल समझ में आ रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल हार्डवेयर टू फंक्शन करेक्टली। ठीक है। इट फैसिलिटेट यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। तो दिस टाइप सॉफ्टवेयर सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। आपने पढ़ा हुआ चैप्टर 4 पहले, ये नॉवेल? सर हाँ शायद मैंने पढ़ा है। पढ़ा है। शायद। हाँ, देखो, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस कर लिया था, वो होते हैं यूजर रिलेटेड, जिस पे यूजर काम करता है। और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो बेसिकली सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। ठीक है। सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम, एक सेकंड। ये नॉवेल आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं पूछना। उससे आप कुछ पूछ रहे थे? नो सर। अच्छा। पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल हार्डवेयर टू फंक्शन करेक्टली। तो इट फैसिलिटेट यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। तो दिस सॉफ्टवेयर सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। यानी ये हार्डवेयर है, दिस इज हार्डवेयर, और दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक तरह से ब्रिज बना देता है बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेटर होता है, जो कि आपके कोड को, जो कोड आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट किया होता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। किधर गया?
तो a compiler is a program that translate code from a high level language into machine code. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब वो सोर्स कोड, वो सोर्स कोड जो आपने राइट किया है किसी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। मशीन कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड टास्क। तो कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है और मशीन कोड जो है वो रन होता है। सोर्स कोड रेफर टू द ओरिजिनल हाई लेवल प्रोग्राम। सोर्स कोड रेफर टू द ओरिजिनल हाई लेवल प्रोग्राम, ठीक है, आपका सोर्स कोड होता है। द ऑब्जेक्ट कोड रेफर टू द कोड आफ्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद जो कोड जनरेट होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी रीयूज विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन। अगर एक दफा आपने मशीन कोड कंपाइल कर दिया है, क्या ना, कंपाइल्ड मशीन कोड कैन बी रीयूज विदाउट द नीड फॉर रिकम्पाइलेशन, दोबारा रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को दोबारा जो कोड आपके कंपाइल हो चुका है उसको यूज कर सकते हैं। ई मूसा, एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इंक्लूड जावा है, पाइथन है, विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रान है, सी प्लस प्लस है। ये वो सारी लैंग्वेजेज हैं जो बेसिकली कंपाइलर को यूज करती हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है। नाफिल आपको यहाँ तक जी क्लियर सर, है? मुझे समझ। जी। समझ, ठीक है। ये है डिवाइस ड्राइवर। ये जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो अटैच होती हैं सीपीयू के साथ, उसके लिए आपको ड्राइवर चाहिए होता है। ये ड्राइवर, ये जो डिवाइस ड्राइवर ये भी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो आपके आईओ डिवाइसेस को, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंपैटिबल करता है, ठीक है, विद सीपीयू। A device driver is software that allow hardware devices to communicate with the computer operating system. So without driver, hardware devices cannot function with the computer. ठीक है। So every hardware device connected to a computer has an associated driver. तो एसोसिएटेड ड्राइवर का मतलब कि वो जो भी हार्डवेयर अटैच होगा उसका अपना एक ड्राइवर होगा, सॉफ्टवेयर। When a device plugged into the USB port, the operating system searches for the correct driver. जैसे ही आप डिवाइस को यूएसबी पोर्ट पे लगाते हैं तो ऑपरेटिंग सर्च करना शुरू कर देता है कि इस डिवाइस का ड्राइवर कहाँ है। नॉर्मली आप विंडोज की लिस्ट के अंदर होता है पहले से, तो इसलिए इंस्टॉल करना जरूरत नहीं पड़ती, पहले हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती थी, प्लग एंड प्ले आ गया। इफ द एप्रोप्रिएट ड्राइवर इज नॉट फाउंड, एन एरर मैसेज डिस्प्लेड। एग्जांपल ऑफ डिवाइस इंक्लूड प्रिंटर, मेमोरी स्टिक, माउस और सीडी ड्राइव, ठीक है। यहाँ तक परेशानी? जी, ये क्लियर है? यस सर। ओके, नाफिल आपको, आप बताएं। जी सर, मुझे भी क्लियर है। गुड। इसको पढ़े जरा।
एक मिनट कीजिएगा, आसान हो जाए। हाँ भैया, लिंकर समझ में आ गया। यस सर। जी, मुझ पर आपने पढ़ लिया। और फिर आपको। जी सर, समझ लग गई। ठीक है। ये भी काइंड ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कंबाइन करता है टू वन और मोर ऑब्जेक्ट पर इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जब भी आप रन करते हैं, कंपाइलर रन चलाते हैं, तो लिंकर एक अनदर फाइल होती है जो लिंक लिंक करती है सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। ठीक है, और एज ए सिंगल फाइल बना के उसको एग्जीक्यूट करवाती है। ये है यूटिलिटी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, दे हेल्प मैनेज मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। का बेनिफिट ये होता है कि ये आपके सिस्टम को स्मूथ रखते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी है एंटीवायरस, ठीक है, एंटी स्पाईवेयर, फाइल बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क रिपेयर एंड एनालिसिस, फाइल मैनेजमेंट एंड कंप्रेशन, सिक्योरिटी टूल, स्क्रीन सेवर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये आपको मैंने बताया था। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली मेक श्योर करते हैं आपके सिस्टम की कंटिन्यूटी को। ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी? टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ सर। उस पर आपको समझ में आ गया। Yes, sir. आपने तो अभी आपके वहाँ स्कूल में ये चैप्टर चल रहा था ना। Yes, sir. ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि पहले हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करते हैं। ये ना फिर पूछें क्या पूछना है। हम सर, वो मैंने अभी अपनी बुक देखी थी तो उसमें मैंने देखा कि वो जो है ना चैप्टर जिसमें प्रिंटर, 3D प्रिंटर और उसके बारे में जो बताया गया, तो वो है, वो पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, वो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना आप, जो हम कर जी चुके हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर रनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट मैनेजेस एसेंशियल बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। जो जितने भी बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या ओएस ही परफॉर्म करवाता है। ओएस आपसे इनपुट लेता है और हार्डवेयर से टास्क को परफॉर्म करवाता है। विदाउट द ओएस द कंप्यूटर वुड बी डिफिकल्ट एंड यूजर फ्रेंडली फॉर मोस्ट यूजर्स। अब ये की फंक्शन ऑफ ओएस है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। यूजर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, विंडो ओएस की बात कर रहे हैं। एरर हैंडलिंग मैनेज करेगा। लोडिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, लोडिंग का मतलब है कि आपका प्रोग्राम रैम के अंदर लोड करवाएगा वहां पे और वहां से रन करवाएगा। मैनेजिंग सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट वगैरह बनाते हैं, पासवर्ड देते हैं, ठीक है, इसकी फैसिलिटी भी आपको देता है ये। इसकी डिटेल और आगे आएगी, अभी ये डेफिनेशन है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को परेशानी ओएस के अंदर? ये देखें, ये डिफरेंट फंक्शन दिए हैं, ठीक है। ओएस के है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट, ये सारे फंक्शन है।
ये वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। अच्छा, ये दो तरह के इंटरफेस आपको मिलेंगे, एक CLI और एक GUI। ठीक है। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे बाय टाइपिंग अ कमांड। ये टेक्स्ट बेस्ड कमांड होती है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर यूजर टू टाइप इंस्ट्रक्शन तो सेलेक्ट ऑप्शन ओपन सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी। यूजर मस्ट लर्न मल्टीपल कमांड फॉर बेसिक, फॉर एग्जांपल सेव करनी है फाइल, फाइल ओपन करनी है, फाइल क्रिएट करनी है, फाइल डिलीट करनी है, फाइल रीनेम करनी है, फाइल मूव करनी है, ये सब कमांड आपको याद करनी पड़ेगी। इट कैन आल्सो इट कैन बी स्लो ड्यू टू नीड फॉर फ्रीक्वेंट कमांड इनपुट। ठीक है। एडवांटेज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर allowing for greater flexibility beyond predetermined options। इसका बेनिफिट ये है कि आप कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कमांड राइट कर सकते हैं। GUI वैसे तो बहुत इजी है, अलाउ इंटरेक्शन यूजिंग पिक्चर और सिंबल आइकन इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड। तो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, यानी डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि जो ऑप्शन उसने दिए होते हैं हमें उसी को यूज करना पड़ता है। यूजर कैन सेलेक्ट आइकन टू ओपन एप्लीकेशन विदाउट टाइपिंग। ठीक है। कॉमन टेक्नोलॉजी इंक्लूड विम, विंडोज, फिर विंडोज होंगे, आइकन होंगे, मेन्यू होंगे और पॉइंटिंग डिवाइस। इसीलिए इसको विम्स कहते हैं। A mouse control a cursor for selecting icon and opening multiple windows simultaneously। A window manager oversees interaction between windows, application, pointing device and cursor position। एक विंडो मैनेजर सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो लुक आफ्टर कर रहा होता है कि यूजर ने इंस्ट्रक्शन क्या दिए, इंस्ट्रक्शन मैनेज करेगा विंडोज के साथ, डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ, पॉइंटिंग डिवाइस और कर्सर पोजिशन के साथ। Modern devices, mobile phone and tablet increasingly use touch screen for post web interaction। यानी यानी वेब से भी आगे की फैसिलिटी दे रहा होता है। iOS की बात कर रहे हैं। यूजर कैन परफॉर्म एक्शन लाइक पिंचिंग एंड रोटेटिंग। यूजर कैन परफॉर्म एक्शन लाइक पिंचिंग एंड रोटेटिंग which are difficult with a mouse pointer। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ये बहुत अच्छा, आप ये गो थ्रू करें, मैं 5 मिनट में आता हूँ नमाज पढ़ के, टेकिंग 5 मिनट ब्रेक। आप इसको गो थ्रू करें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये पढ़ लिया आप लोगों ने? ये मूसा, आई एम हियर। Yes, sir. ओके, दूसरा समझ में आ गया? Yes. और मूसा आपको समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे CLI और GI के एडवांटेज दिए हुए और डिसएडवांटेज दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। CLI है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्री डिटर्मिन ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन गिवन होते हैं उस पर आप डिपेंड नहीं करते, बहुत बड़ा एडवांटेज है। कैन अल्टर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक है, यानी आप कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। यूज द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं CLI के। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर यूजर टू लर्न मल्टीपल कमांड फॉर बेसिक ऑपरेशन। इस पे आपको ग्रिप रखनी पड़ती है, मैन टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, फिर है टाइपिंग कमांड्स टेक्स टाइम एंड कैन बी एरर प्रोन। ओके, so each command must be typed in with correct format and spelling, ये ऑप्शन है। ओके, और GUI में कह रहा है कि नो नीड टू लर्न कमांड, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। आइकन रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मेकिंग इट इजियर टू यूज। पॉइंटिंग डिवाइसेस सिंप्लीफाई एप्लीकेशन लॉन्चिंग, टच स्क्रीन अलाउ डायरेक्ट इंटरेक्शन। और इसके डीमेरिट भी हैं। यूजर्स कंसिडरेबली मोर कंप्यूटर मेमोरी देन CLI, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी चाहिए होती है। लिमिटेड टू द आइकन प्रोवाइडेड ऑन द स्क्रीन, हम लिमिटेड हो जाते हैं जो भी आइकन प्रोवाइडेड होते हैं। रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल विंडोज विच कंज्यूम एडिशनल मेमोरी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? मूसा, आर यू देयर? Yes, sir. ये कंपैरिजन समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये दोबारा से पढ़ ले, CLI की डिटेल दी हुई है और GUI की डिटेल दी हुई, इसको जस्ट क्विकली गो थ्रू कर ले, देन आई विल आस्क क्वेश्चन। हाँ, पढ़ लिया आप लोगों ने? इसमें कोई पॉइंट जो समझ रहा हूँ? जी, कोई परेशानी? No, sir. ठीक, मुझ पर आपको समझ में आ गया? Yes. ओके,
ये फर्दर डिटेल दी हुई है। मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट में। इसके अंदर बेसिकली दिया हुआ है कि मैनेजेस प्राइमरी स्टोरेज रैम एंड फैसिलिटेट डेटा मूवमेंट बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जैसे हम फाइल सेव करते हैं, डेटा में चेंजेस करते हैं, आपकी फाइल हमेशा रैम के अंदर ओपन होगी, यानी आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली, जो सॉफ्टवेयर आपने फर्स्ट से वर्ड खोला तो वो रैम यहाँ यहाँ ओपन हो जाएगा। अब आप जो भी टाइप करेंगे वो रैम में जाएगा, लेकिन जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। डेटा रैम में जा रहा है और डेटा रैम से हार्ड डिस्क जा रहा है, ये रैम है। दिस इज द रैम। कीप ट्रैक ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशंस, यानी इस रैम की जितनी भी लोकेशंस हैं उन सबका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। एग्जीक्यूट मेमोरी प्रोडक्शन टू प्रिवेंट कंपीटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन साइमल्टेनियसली। यानी अगर आप मल्टीपल लाइन ओपन करते हैं तो हर एक को अलग अलग स्पेस मिले, ये नहीं कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि जो पहले से किसी स्पेस मिली हुई वो किसी और एप्लीकेशन को दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है एक्सिक्यूट मेमोरी लोकेशन टू प्राइवेट कॉम्पीटिंग एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का जो कॉम्पीट कर रहा होता है उसको भी मैनेज करता है, हर एक को अलग अलग सेपरेट मेमोरी असाइन करेगा। विदाउट मेमोरी मैनेजमेंट द फॉलोइंग इशू मे अरेज, डेटा लॉस ड्यू टू ओवरलैपिंग मेमोरी यूजर, एक तो डेटा लॉस हो जाएगा, इसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इनकरेक्ट एप्लीकेशन रिजल्ट कॉज बाय एक्सेसिंग रॉन्ग डेटा इन मेमोरी। ठीक है, अगर मेमोरी में ना हो तो ये रॉन्ग डेटा प्लेस हो जाएगा रैम के अंदर। सिक्योरिटी रिस्क का इशू आएगा इफ सेंसिटिव डेटा इज प्लेस इन करेक्ट मेमोरी लोकेशन, तो मेकिंग इट एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर। तो इन एक्सट्रीम केसेस द कंप्यूटर कुड क्रैश। तो ये वो इशू है जो विदाउट मेमोरी मैनेजमेंट आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एक दफा क्विकली से पढ़ ले। हाँ, अभी पढ़ लिया आपने? ये मुस्कुरा आपने पढ़ लिया? Yes, sir. अब ये है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये भी काइंड ऑफ फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पर्पस क्या है? इंश्योर इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो कैरी आउट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट एज दे बिकम अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट भी करते रहेंगे ताकि वो कोई वायरसेस है उसको भी मैनेज कर सके। इंश्योर एंटीवायरस एंड अदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आर ऑलवेज अप टू डेट टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर करता है कि अदर सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस को भी अपडेट पोजीशन में रखें ताकि वो किल करे सॉफ्ट वायरसेस को। कम्युनिकेट विद द फायरवॉल टू मॉनिटर ऑल ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, के अंदर फायरवॉल होती है, इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है, जितनी भी ट्रैफिक इन और आउट हो रही है उसको मैनेज करेगा। यूटिलाइज privileges to private unauthorized access to private area on multi यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि सर्वर, फर्ज के लिए कंप्यूटर सर्वर है, उसको बहुत सारे कंप्यूटर एट टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ठीक है,
मेंटेन एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर टू इंश्योर डेटा प्राइवेसी, हर एक की डेटा प्राइवेसी को मैनेज करेगा। अदर डेटा रिकवरी ऑप्शन, तो ऑफर डेटा रिकवरी ऑप्शन एंड सिस्टम रीस्टोर फीचर फॉर लॉस और करप्टेड डेटा, help prevent illegal instruction into the computer system, ensure the privacy of data। तो ये सारे फीचर हैं जो ऑपरेटिंग प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसको गो थ्रू कर ले क्विकली।